कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। पता है ये होता है, जब डे वन पे हमने शुरू किया था काफी लोग थे, ठीक है, मुझे दो जगह करनी पड़ी थी, बट अभी इतने कम लोग हैं क्योंकि किसी को भी कंटिन्यू नहीं करता। सबको चाहिए पर करना किसी को नहीं। करना कोई नहीं चाहता। सबको ऊपर से चाहिए। थैंक यू सो मच जो भी लोग आए हैं, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कंटिन्यू करो। जितने लोगों ने अभी तक किया है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सबको। और अगर आप जिस 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 शिद्दत से करोगे उस शिद्दत से रिजल्ट आएगा। आप एक दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। पर आप करो। अभी भी काफी कम लोग हैं। मतलब तब 2 सेटिंग्स हमें लगानी पड़ी थी, अभी तो चलो कोई बात नहीं। आज भी हम लोग सेल्फ लव पे करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक्चुअली सेल्फ लव है। क्योंकि जाने अनजाने क्या होता है कि हम चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। लेकिन आप खुद को डिजर्विंग नहीं बना रहे हो। जब आप खुद को डिजर्विंग नहीं बनाओगे उस चीज के लिए, तो आप कैसे उस चीज को अट्रैक्ट कर लोगे? ठीक है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप में वो एनर्जी है ही नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लॉ है वो क्या कहता है? यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। अब हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत लोग नहीं अट्रैक्ट कर पाते। जो लोग अट्रैक्ट करते हैं ना, वो आपने देखा होगा, वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं। वो खुद से मतलब सेल्फ लव में वो डूबे होते हैं। हद से ज्यादा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी सेल्फ लव का, जो मैंने देखा है, रणवीर सिंह का। लाइक वो रणवीर सिंह है ना, अनिल का, मतलब जिसका मैंने ज्यादा नोटिस किया है। लाइक जिस हद तक, चाहे कोई भी उसको बोल रहा हो, वो इंसान प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस कर रहा है। साउंड आ रही है सबको? हाँ हाँ जी। साउंड आ रही है सर, मैम आ रही है साउंड, आप अपना चेक यस कर लीजिए। मैम। तो क्या होता है ना, वो इतना ज्यादा सेल्फ लव करते हैं और उनका पहला ही कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ लव। वो लोग बहुत सेल्फ लव करते हैं। और सेल्फ लव में क्या होता है ना, चाहे आपको कोई भी कितना भी क्रिटिसाइज करे, बट आप खुद को कभी क्रिटिसाइज नहीं करोगे। वो लोग ये फॉलो करते हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आप कभी खुद को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि आपका बॉन्ड आपके साथ कितना स्ट्रांग है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। दुनिया आपको कुछ भी बोले, कोई भी फैमिली मेंबर आपको कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अगर आपने अपने आप को बोल दिया ना, वो एक्सेप्ट कर लिया आपने कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो आपने अपनी पावर यूज कर दी। उनका जो भी पावर है वो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब आपका जो सेल्फ है ना, सेल्फ इमेज है, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जो लोगों के अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं ना, बहुत नेगेटिव नेगेटिव, खराब खराब, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया कि भाई तुम आओ, बोल के जाओ, तुम भी बोल के जाओ, तुम भी बोल के जाओ। अच्छा तुमने बोला कि मैं ऐसे दिखती हूँ, हाँ फिर ये सही होगा। क्यों? इसलिए मैं हमेशा से ना डे वन से, जब से मैंने ये क्लासेस शुरू करी है, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, खुद पे काम करो। किसी पे काम मत करो, खुद पे काम करो। जब तुम खुद पे काम करोगे ना, तुम नोटिस करोगे कि चेंजेस आ रहे हैं। सामने चेंजेस आ रहे हैं। अपने परसेप्शन पे काम करो, अपने माइंड सेट पे काम करो, अपनी चीजों पे काम करो। ठीक है। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं या चक्रा हीलिंग करते हैं, तो हम अपने करते हैं ना। अब जिससे रिश्ता सही करना है उसका चक्रा हील करने नहीं बैठ जाते कि तुम बैठो हम तुम्हारा चक्रा हील करेंगे। नहीं करते ना ऐसे। हम अपने लिए करते हैं। क्योंकि सारे जो भी माइंड्स होते हैं ना, सब एक सोर्स से कनेक्टेड है, सारे माइंड। जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, हम सबके माइंड कनेक्टेड है। तो जो मेरे माइंड से क्लीन होगा ना, ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड से हट जाएगा, खुद हट जाएगा। वो पोनो पोनो का सबसे इम्पोर्टेंट और प्लस पॉइंट यही है कि आप अपने अंदर जो चीज साफ करना शुरू करोगे ना, आप सामने वो साफ होते हुए देखोगे। ऐसा होता है। तो आप किसी और को मत लो। आप सिर्फ ये लो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं चेंजेस लाऊंगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं ऐसे करूंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रैक्टिस करो ना, सबसे पहला टेक्निक, जो भी टेक्निक बोलो, कुछ भी बोलो, सेल्फ लव को रखो। सेल्फ लव नहीं होगा ना, या अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। टेक्निक लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक इंसान को चीज 1 महीने में मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन कोई इंसान 1 साल से करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको नहीं मिल रहा? क्योंकि उस इंसान ने पहले अपनी एनर्जी क्लीन की,
वो मेडिटेट करता होगा, वो अपनी चक्रा क्लीनिंग करता होगा, उससे क्या होता है, क्लीनिंग होती है अंदर की। होपोनोपोनो क्यों करते हैं, क्लीनिंग हो हमारे अंदर की, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकले, तभी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना। एक बात बताओ, डिवाइन और डेविल कैसे एक साथ एक जगह पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो आपको वो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को निकालने का तरीका होपोनोपोनो। आपको लगेगा कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो कि किसी क्या ने हुआ? एक सेकेंड अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो वो तब तक वो चीज, उसकी बोली हुई चीज आप पर असर नहीं करेगी जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई कुछ भी बोलता है, एक बार आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, वो आप देखोगे वही सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ कर रहा है, वही सामने वाला पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये मैंने खुद पर्सनली देखा है कि जो आपको कुछ टाइम पहले क्रिटिसाइज करते थे, आपको बोलते थे आप डिजर्विंग नहीं हो, अरे तू क्या ही कर पाएगी, ये वो खुद आकर अब बोलते हैं, ये चेंजेस आते हैं। मैंने तो उन लोगों पे काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने पे काम किया, अच्छा ये चीज मेरे को अच्छा बेनिफिट देगी, अच्छा होपोनोपोनो से क्लीनिंग होती है, नेगेटिव ब्लॉक्स हटते हैं, और सफाई होती है, मतलब बेसिकली मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, चाहे वो मेरे नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव बिलीफ्स हो, या कोई भी ब्लॉक हो। अच्छा, तो फिर मतलब अगर मेरे को ये यकीन है ये होपोनोपोनो काम करता है, मैंने एज अ टूल सफाई, नेगेटिव सफाई के लिए मैंने होपोनोपोनो ले लिया। अब मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी होगी, उसके लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक ले लूंगी। जो मेरे लिए सबसे अच्छा काम करती है वो है व्हाट इफ। अगर मैं विजुलाइज कर रही हूँ ना, व्हाट इफ, और एक होती है स्पेक, जो मैं टेक्निक यूज करती हूँ स्पेक, वो मैंने बताई हुई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जैसे बाकी सब चीजों में कैसे कर सकते हो, यही, अगर आप दो चीज सीखो, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ 4-5 टेक्निक सीख लो, कुछ नहीं होगा। एक टेक्निक सीखो या दो टेक्निक सीखो, उसी में 100% लगा दो। ठीक है। अब क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा, बॉब बॉब प्रॉक्टर। वो बंदा सिर्फ एक किताब पढ़ी है उसने, थिंक एंड ग्रो रिच, सिर्फ एक किताब पढ़ी है उसने। समटाइम्स योर वॉइस, आवाज क्रैक हो रही है मेरी? समटाइम्स होते हैं बट बीच में अब ठीक है। अभी ठीक है वॉइस? हाँ अभी ठीक। मतलब चलो कोई नहीं। जब क्रैक हो ना तो प्लीज कोई अनम्यूट करके बोल दे कि क्रैक हो रही है, ठीक है, तो मैं वहां से रिपीट कर दूँ। तो वो सिर्फ, उस बंदे ने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है पूरी जिंदगी, और पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं एक ही चीज सीखूंगा, एक ही चीज में मास्टर करूंगा, उसी चीज से अपनी लाइफ चेंज करूंगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सब कर कुछ नहीं रहे। आप एक पकड़ो, आपको टूल दे दिया होपोनोपोनो, जिससे नेगेटिव सारे ब्लॉक्स हट जाते हैं, तो यार ये सबसे अच्छी चीज है। फिर क्यों ही कुछ और लेके बैठ रही हो? आप पहले इस पे तो अच्छे से कर लो, इस पे तो भरोसा कर लो। 2 दिन इसको करते हो, तीसरे दिन कुछ और करने लग जाते हो, फिर बोलते हो होपोनोपोनो तो मेरे लिए काम ही नहीं करता। वो करता है, आपको करवाना नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ अट्रैक्ट करना है, उसके लिए सिर्फ एक कोई टाइम, कोई भी एक टाइम। अगर आपको 5 into 55 पे भरोसा है, वो कर लो। आपको स्क्रिप्टिंग पे अच्छा लग रहा है, वो कर लो। जैसे एक नया रजिस्टर खरीद लो, और ये इमेजिन करो कि वो जो बुक है, ये बुक, उसको अच्छे से डेकोरेट कर लो। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगी ना वो सच हो जाएगा। अगर आपने ये बिलीव बना लिया ना कि मैं जो भी इसके अंदर लिखूंगी वो सच हो जाएगा, तो यकीन मानो जो आप लिखोगे ना वो सच में सच हो जाएगा, क्योंकि आपने ये एनर्जी दे दी है कि मैं जो लिखती हूँ ना वो सच हो जाता है, जो इसमें लिखती हूँ वो सच हो जाता है। आप ऐसे, क्योंकि सब कुछ एनर्जी पे काम करके, प्लीज एक्सपीरियंस। हाँ, मैं व्हाट इफ टेक्निक बताऊंगी, पहले जो बता रही हूँ पहले उस पर ध्यान दे लो आप। ठीक है। तो यही होता है कि एक दो टेक्निक पाओगे जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है, जिससे आप बहुत रिलेट करते हो। जैसे व्हाट इफ टेक्निक मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि अगर मेरे को विजुलाइज करना होगा, तो मैं कैसे करूंगी? मैं बैठूंगी, सोचूंगी, अच्छा ये आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट मुझे फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि मेरा माइंड ये बोल रहा है कि अच्छा ये, इसके बाद ना ये सीन सोचना है, अच्छा इसके बाद ना ये वाला सीन ऐड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मैं इसमें फीलिंग नहीं ऐड कर पा रही, क्योंकि मेरा माइंड चाहता है अरे शाम फीलिंग भी तो ऐड करनी है, मैं वो तो मिस कर गई, फिर से दोबारा से करते हैं इसको। कुछ नहीं है, एनर्जी ब्लॉक हो रहा है, सब कुछ ब्लॉक हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपको चाहिए ना उसको पहले लिख लो। लिखने से क्या होता है ना, आपके माइंड में वो छप जाएगा। जैसे मुझे एक शोरूम चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा वाला, तो मैं उसको लिखूंगी
कि मुझे किस टाइप का शोरूम चाहिए, कैसा उसका बाहर इंटीरियर होगा, कैसा उसका एक्सटीरियर होगा, कैसी उसकी गार्डनिंग होगी, कैसी ड्रेसेस वहां रखी जाएंगी, कैसा स्टाफ होगा, सब कुछ। तो मैं इसको लिख लूंगी और मैं इसको रोज पढ़ूंगी, रोज पढ़ूंगी। अब यकीन मानो, जब आप अपने सपने लिखते हो ना और उसे रोज पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, 4 दिन पढ़ोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, करके देखना, 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन ना वो आपको रट जाएगी। फिर आप बोलोगे नहीं पढ़ना ही क्यों। अब जब ये फील होने लग जाए ना पढ़ना क्यों है, मतलब वो यहाँ छप गया है। और वो एक बार यहाँ छप जाएगा ना, तो सब कॉन्शियस से वो सुपर कॉन्शियस में पहुंच जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम लिख ही नहीं रहे। हर दिन कुछ बैठते हैं नया लेके, फिर अरे इसमें मैंने क्या सोचा था, अरे कैसा एक्सटीरियर था, वही कंफ्यूजन हो गया ना, यूनिवर्सिटी कंफ्यूज हो गया। पहले लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली तुमको चाहिए क्या, वो लिखो। जैसे जैसे विजुलाइज करोगे ना, डिटेल में लिखो कि मेरे को ऐसे 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 विजुलाइज करना है उसको। पढ़ो, फिर उसको एकदम सोचो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। फिर आज का हो गया, कल जब आप फिर से शुरू करोगे उसको, फिर से एक बार देखो कि मैंने क्या लिखा था। दिन में 3 बार उसको ऐसे मजे मजे में पढ़ो। आप यकीन मानोगे, चौथे पांचवें दिन मैं पूछूंगी ना, प्लीज अपने बताना क्या लिखा था, आप फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक सारा बताओ। और ये आप नहीं बता रहे हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं मैसेज पहुंच चुका है, वो स्टोर हो चुका है। अब मैं बोलूंगी आईज क्लोज करो, अब मैं मिड में भी आ जाऊंगी ना, अच्छा यहाँ पे मिड में आके अब यहाँ से शुरू करो, अब वहां से भी शुरू कर लो। ये होता है पावर ऑफ योर माइंड। एक बार दिमाग में छप गया ना, अभी तक आपके दिमाग में नेगेटिव छपा हुआ था, क्योंकि आपने उसको इतना एनर्जी दे दी, इतना सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के आपने उसको इतना दे दिया है कि वो छप, अभी आप नहीं भी सोचोगे ना, बैठे हुए हो, वो नेगेटिव चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसकी जगह जो आपने लिखा है ना, देखो आप भी करो, मैंने ये किया है, इनफैक्ट जिन लोगों ने क्लास लिया, मैंने सबसे पहले उनको लिखवाया था कि प्लीज आप डिटेल्स में लिखो। 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन आपको वो याद हो जाएगा, फिर उसको खोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि लिखने से 3 चीजें होती है। पहला, आपके, आप जो चीज लिख रहे हो ना, अगर आप ये विश्वास से लिख रहे हो कि मैं जो लिख रही हूँ यही मेरी सच्चाई है, तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो। दूसरा, लिखने से 42% चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज के होने के। रीजन, क्योंकि जब मैं लिख रही हूँ तो मैं, मेरी आई, जो मेरी आंखें हैं वो उसको देख रही हैं, मैं फिजिकल एनर्जी यूज कर रही हूँ लिखने में, और मैं जो बोल रही हूँ, जब लिख रही हूँ तो बोलने में मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, उसको मैं सुन भी रही हूँ। प्लस वो मेरे को, मैं उसको फीलिंग ऐड कर रही हूँ। जब मैं उसको लिख रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में वो इमेज भी चलते जा रही है। अगर मैं लिख रही हूँ कि मेरे शोरूम में इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब इतने, मतलब जैसे दिन के 100 आ रहे हैं, तो मैं उन 100 की भीड़ को देख रही हूँ, अपने आप आ रहा है वो कि 100 आए हुए कैसे लग रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें एक संग लिखने टाइम होती हैं। तो आप एक बात बताओ, कैसे नहीं होगी वो चीज? 100% होगी। एक मैं टेक्निक शेयर करूंगी, नेवल गोडार्ड की है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत सारी टीचिंग्स पढ़ी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके एक्सपेरिमेंट करना। तो मैं एक चीज बताऊंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराती हूँ। मैं सबको बोल रही हूँ कि बस ना, लेमन लेमन के बारे में सोचो। नींबू होता है ना, खट्टा खट्टा सा, मतलब जब खाते हो तो एकदम यहाँ पे हल्का सा दर्द हो जाता है कभी कभी, यहाँ तक। ठीक है ना, होता है ना एकदम खट्टा खट्टा सा। अभी मुझे ये बताओ, सिर्फ मैंने कहा है, कितने लोगों को वो सलाइवा आया है, थोड़ा सा भी, मतलब वो खट्टा खट्टापन आया है? कितने लोगों को आया? मुझे आया? मुझे आया। नींबू है अभी इस वक्त? है नहीं। इस वक्त नींबू? तो आपको ये फील कैसे आ गया? मुझे लगा सच में नींबू चाहिए। कि मैं कह रही नहीं। नहीं, अभी नींबू है नहीं, खाया भी नहीं है आपने, लेकिन देखो आपको वो कहा गया, वो सबकॉन्शियस माइंड ने एक मैसेंजर डाला और वो सलाइवा खुद रिलीज होगा, जो आपको लेमन खाते टाइम होता है, जबकि आपके पास वो है नहीं। आपका इतना माइंड इतना पावरफुल है, अब तक आपने कहाँ लगा रखा था, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत पावरफुल है आपका माइंड। बस अब तक क्या हुआ था, क्योंकि हम नींबू कितनी बार खा चुके हैं तो हमें उसका टेस्ट पता है। अब उतनी बार आपको अपना मैसेज लिखना है, जो आप चाहते हो ना, वो आप लिखो। 4 दिन उसको पढ़ पढ़ के विजुलाइज करो, पढ़ पढ़ के। मतलब ऐसा भी नहीं कि आज लिखा मैं नहीं, मेरे को याद हो गया, नहीं। 4 दिन पढ़, याद भी हो गया ना तो भी 4 दिन उसको पढ़ो कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। 5वें दिन ना आपको रजिस्टर खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चल रहे होगे ना, आपको उसी का एक कोई छोटा सा सीना माइंड में चलता रहेगा। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, या अपने माइंड को एक फोकस में लगाना। समझ में आया किसी को ये वाली चीज?
अच्छे से। तो जिसका जो जो है ना, उसको लिख लो कि मेरे को ये चाहिए, पर मेरे को कैसे चाहिए पूरा डिटेल में, कि मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, और पूरा ध्यान, ऐसे नहीं कि यहाँ से शोर आ रहा है, वैसे नहीं, दरवाजा बंद करो, या सोने से सबसे अच्छा टाइम होता है सोने से जस्ट पहले, कि उसको लिख लो। जब लिख के ना ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे आपको जनरली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आधी जनसंख्या सो रही होगी घर की जनसंख्या। तो फिर आप लिख सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपको फोकस देना है। क्योंकि आपको 42% देखो लिखने से हो चुका है, आपको जो बाकी का बचा है ना वो काम करना है सिर्फ। कितना बचा, 54 बचा ना, कितना बचा, 54, 56, बस उतना काम करना है। वो कब हो जाएगा, उसको पढ़ पढ़ के आप जब करोगे ना, यार ये पढ़ना है मुझे, ये पढ़, ये मेरा सपना है, तो सपने को तो बहुत प्यार से पढ़ना चाहिए, यार देख ये सच होगा, ये सच होगा। जितनी बार आप उसको पढ़ोगे उतनी बार उसको एनर्जी मिलेगी, उसके एक एक शब्द को पावर मिलेगी, और वो मैनिफेस्ट होगा। जब भी उस चीज को करते टाइम आपको ऐसे आए कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है, कि डाउट आ रहा है ये होगा कि नहीं होगा, तुरंत होपो लगा दो, तुरंत होपो लगा दो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में वो इसीलिए आ रहा है आपका वो डाउट, क्योंकि वो ब्लॉक है, आप समझ नहीं पा रहे हो। पहले जो जब भी आता था आप उसको सोच, उसी नेगेटिविटी को सोचते रहते थे, और फिर आप रजिस्टर बंद करके बैठ जाते। लेकिन अब आपके पास टूल है। अच्छा मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ये डाउट आया कि यार ये कैसे होगा, तुरंत ये कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, कि ये मेरे सामने ये डाउट भी आया, ये एनर्जी मैंने दी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बोलो, आगे कंटिन्यू करो। फिर जब दोबारा पढ़ोगे ना, आप नोटिस करना, दोबारा जब पढ़ोगे ना वो लाइन क्रॉस हो जाएगी, लेकिन वो डाउट नहीं आएगा। ये होता है पावर। अच्छे से समझ आ गया कि हमको कैसे कैसे यूज करना है। होपो पकड़ो नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए, और कोई एक टेक्निक पकड़ लो अपने सपने को। और मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई टेक्निक भी मत पकड़ो, विजुअलाइजेशन पकड़ो सिर्फ, कुछ मत पकड़ो। और उसमें व्हाट इफ ऐड कर दो, व्हाट इफ, कि जब मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी फैमिली देख के कितनी खुश होगी, व्हाट इफ के वो जो स्माइल होगी ना, वो आवाजें होंगी कितनी अच्छी लगेगी। जब आप व्हाट इफ लगाते हो, आपकी एनर्जी खुद चेंज हो जाती है। अपना सपना, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, एक्चुअली मेरे पास उतना टाइम होता भी नहीं है कि मैं ये टेक्निक लाऊं। मैंने अपने 2 साल सिर्फ इस चीज में ही खराब कर दिए, कि ये टेक्निक सीख लूं, लेकिन खराब नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं उसे सीखी हूँ कि ये नहीं करना है मुझे, एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, तो आप पहले लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज आप लिख रहे हो सकता है कल को आपको एक लाइन और याद आ जाए, कि यार ये भी हो जाए ना तो मजा आ जाए, उसको भी ऐड कर डाल। लेकिन अगर आप लिखते नहीं और डायरेक्ट विजुलाइज करते, तो आज कुछ पार्ट मिस कर दोगे विजुलाइजेशन में, कल हो सकता है कुछ पार्ट मिस कर दो, क्योंकि आप इतना लंबा विजुलाइजेशन करोगे तो कुछ मिस हो जाए। आप ऐड करने के चक्कर में पहला पहला जो जिसको एनर्जी दे चुके हो वो मिस करते जा रहे हो। तो इसलिए एक बार सपना पूरा लिख लो, जब आपको लगे कि यार ये लाइन भी, ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ, उसमें ऐड करो, फिर सपने को पढ़ो दोबारा। जितना पढ़ोगे किसी और के लिए करना चाहते हो, बट उस सपने में आप जरूर होने चाहिए। अगर आप किसी हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, उस सपने में आप भी होने चाहिए। क्योंकि आप जब खुद को उसको ऑब्जर्वर की तरह देखोगे ना, तब आप उसको एनर्जी दोगे। ऐसा नहीं कि 2 लोगों के लिए सपना देखा, वो 2 लोग अचीव कर रहे हैं, बस ठीक है, आप हो ही नहीं, वो कभी नहीं होगा। आप उधर होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट आप वहां होने चाहिए। अभी तक अच्छे से ये वाली चीज समझ आ गई कि मैं कैसे कर सकती हूँ। अभी प्लीज कोई डाउट मत करना कि मेरा ये सपना है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अब मैं आपको मेरे को नहीं पता कितने लोग मानते हैं, जैसे ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई थी, बट कितने लोग हैं जो साईं बाबा को मानते हैं। जैसे मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उनका बताऊंगी, क्योंकि मुझे उनका क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उनका समझ आता है। उनका एक 2 वर्ड्स है उनके, उन्होंने तीसरा वर्ड भी नहीं, उन्होंने बोला श्रद्धा सबूरी। आपने जो मांगा ना उनसे, उन्होंने क्या बोला, श्रद्धा सबूरी, विश्वास रखो, पेशेंस रखो, कि मतलब फेथ रखो, जो आपने मांगा है ना वो आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि यही यूनिवर्स का लॉ है, कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पेशेंस ही नहीं रखते, विश्वास ही नहीं रखते। दो दो आज आज है भी थर्सडे, तो और हम और हम उसी चीज पे खो जाते हैं। उनके दो ही हैं, जो मांगा है ना, मैं तो कह रही हूँ यूनिवर्स पे भी सेम सेम ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जो मांगा है ना उस पर फेथ रखो, और पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, 100% मिलेगा। अब तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसे
यकीन ना करके ये चीज है नहीं, उसकी लैकिंग पे ध्यान दे दिया। और दूसरा एक और, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो मेरे को भी करते करते रियलाइज आया। जब भी आप प्रेयर करो ना या कुछ पूजा वगैरह करो, भैया मांगो मत। क्योंकि जो चीज आप बोल रहे हो ना मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो, आपके पास है वो चीज, मुझे ये दे दो, यानी कि आप यूनिवर्स में क्या एनर्जी दे रहे हो कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास ये है नहीं, मेरे पास ये है नहीं। इसकी जगह तभी बोला जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, हमेशा हमेशा सिर्फ शुक्राने करो कि थैंक यू मेरे पास ये है, थैंक यू मेरे पास ये है, आपने मुझे इतना दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और साथ में वो चीज ऐड कर दो जो आपको चाहिए, थैंक यू परमात्मा, मुझे आप पर पूरा यकीन है ये चीज मेरी है और मुझे सही वक्त पे मिल रही है। ये होती है प्रेयर। प्रेयर ये नहीं होती भगवान जी मुझे दे दो, मेरे को दे दो, मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं नारियल फोड़ूंगी। कभी नहीं देगा, क्योंकि आप यूनिवर्स में क्या क्या एनर्जी दे रहे हो। लेकिन जब हम कोई फास्ट रखते हैं, तो हम फेथ से रखते हैं ना, जिस चीज के लिए मैंने फास्ट रखा हुआ है वो मुझे मिलेगा, और वो आपको मिल भी जाता है जिस चीज के लिए आप फास्ट रखते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो एनर्जी दे दी है कि मैंने इस चीज के लिए फास्ट रखा है, अब ये चीज तो मेरे को मिलनी ही मिलनी है, तो वो एनर्जी आपने दे दी है। आप ये नहीं कह रहे हो कि भगवान जी मैंने अपना आपका फास्ट रखा है, अब मेरे को दे देना, मेरे को ये दे देना, मेरे को दे देना, और 10 दिन का फास्ट रखूंगी, दे देना दे देना, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यूनिवर्स में वही एनर्जी दिए जा रहे हो कि मेरे पास ये है नहीं। और जो एनर्जी दिए जा रहे हो, एक बात बताओ, जो एनर्जी 24/7 काम करती है, वो प्रेयर के टाइम पे क्या चली जाएगी कहीं? वो उस टाइम भी वही एनर्जी ले रही है, जो आप सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट कर रहा है। पूरा दिन प्रैक्टिस किया, मंदिर में जाके बोलने लगे मुझे ये दे दो, मेरे पास ये है नहीं, ये करो वो करो, कभी नहीं मिलेगा। आपने बल्कि जो जो अभी तक एनर्जी है उसको और खराब कर दिया। इसकी जगह जाके बोलो थैंक यू, थैंक यू कि मुझे अपनी ये रास्ता दिखाया कि मैं इससे ये चीज पा सकती हूँ, थैंक यू। है ना? क्योंकि वो आपको सोर्स प्रोवाइड करेगा, वो आपको जरिया प्रोवाइड करेगा कि तुम ये चीज करो, तुमको मिल जाएगा। और हम नहीं नहीं, तुम दो, तुम जमीन पर उतर के तुम दो, कैसे दे देगा? थैंक यू। है ना? बस जाके बोलो कि थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया, इतना सब मुझे दिया, मतलब इतना सब मुझे दिया, घर परिवार फैमिली कपड़े, हर एक चीज आपने मुझे दी। भगवान मुझे भरोसा है ये चीजें मुझे मिल रही है, ये होती है प्रेयर। भगवान भरोसा है मुझे, ये चीजें मुझे मिल रही है क्योंकि ये मेरी है, ये होती है प्रेयर। ठीक है? और जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि भगवान जी मेरा रिश्ता सही हो जाए, भगवान जी मैं मतलब मैं बस हो जाऊं, सम हो जाऊं, ये हो जाऊं, हो जाऊं, ऑलरेडी है वो चीज। और आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरा ना अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, इसके संग अच्छा हो जाए, आप उसके संग कमी बता रहे हो। अब वो क्या होगा, वो और एनर्जी हो जाएगी, वो इंसान और दूर चला जाएगा। बल्कि आपको ये बोलना चाहिए उस मोमेंट पे जब वो चीज आपके पास है, थैंक यू, एटलीस्ट मेरे पास ये चीज है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस टाइम वो बोलो थैंक यू हमारी फैमिली, थैंक यू मुझे ये देने के लिए, थैंक यू मुझे इसकी वैल्यू कराने के लिए, थैंक यू। जब आप इस तरह से प्रेयर करोगे, आप देखोगे उस प्योर जगह पर, क्योंकि जब आप मंदिर में होते हो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, उस टाइम आप जो एनर्जी दोगे वो मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आप वहां पर क्या एनर्जी दे आते हो, मेरे पास ये है नहीं, तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? नहीं है। एक बात बताओ, जो जो यूनिवर्स, जो गॉड सिर्फ देने को बैठा हुआ है, वो देगा आपको, लेकिन आप समझो कि आप चाह पाओगे कैसे? एक बार ये करके देखो। ठीक है? 101%, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी चेंज करो कहीं पर भी। ऐसे ना भगवान के सामने बैठे हो, यहाँ मांग लो मांग लो। मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आप मांगते रहो कि मेरे पास ये है नहीं। मांगने का मतलब है भरोसा करना। जैसे साईं बाबा का मैंने सच्चरित्र सब पढ़ा हुआ है, उनको था कि और जीसस का भी ये था, अगर तुम जैसे वो जो 3-4 अंधे लोग पहुंचे थे उन्होंने बोला था कि आप सब सही कर सकते हो, प्लीज इनकी आंखें लौटा दो। तो उसने बोला कि अगर तुमको भरोसा है ना कि तुम देख सकते हो तो तुम देख सकते हो। उसने बोला हाँ मुझे भरोसा है, मैं देख सकता हूँ। जिस पल उसने कहा कि मुझे भरोसा है मैं देख सकता हूँ, उसने देखना चालू कर दिया। ये उनके अंदर की पावर होती है, ये आपके अंदर की पावर होती है। जब आपको लगता है यार मैं कर सकती हूँ, तो आप कर लेते हो। जब आपको लगता है मैं नहीं कर सकती, आप नहीं कर पाओगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और प्लीज किसी कोई और आपको बोल रहा है ये तो बिल्कुल ही मत सुनो, क्योंकि वो खुद तो अचीव नहीं कर पाया, आपको और शालू जी, मैं Can एक I ask something? इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी। मैं किसी काम के लिए गया था, मतलब अभी आज की ही बात है। पहले ऐसा होता था कि हम अपना
बिलीफ्स लिमिट कर देते हैं कि एक एग्जांपल, मुझे वो काम करवाना था और मैं एक मान के चल रहा था कि वो चीज मान लीजिए 70%, मुझे मान लीजिए 70, एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे घर घर लेना है तो मुझे 60 लाख चाहिए। तो मैं गया था लोन वाले के पास में, होम लोन वाले के पास में। तो उसका बोलना था ये पॉसिबल है ही नहीं आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से, बट आई वाज लाइक नहीं, ये पॉसिबल है, मुझे पता है ये पॉसिबल है। मैंने इतना ज्यादा उसे कन्विंस कर दिया कि सर मैं चेक करता हूँ, उसने बोला, और आज फिर उसका फोन आया, नहीं सर आप सही बोल रहे थे, ये पॉसिबल है। क्योंकि तो इट आपको वाज पता था लाइक ये पॉसिबल है, ये मैंने उसका है। थॉट अपने माइंड में आने ही नहीं दिया, बस मतलब वो वाली एग्जैक्टली बात मैं ये थी। पॉइंट बोल रही हूँ कि दुनिया क्या बोल रही है वो मैटर नहीं करता। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये जो बोल रहा है वही सच है, तो उसका यकीन आपने ले लिया। अब मान के चलो, अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आप मान लोगे ना कि ये चीज मुमकिन है, ये चीज होनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको होने से रोके, कोई ताकत नहीं है। ठीक है, अगर आप ये मान के चलो कि मैं सारी चीजें करूंगी, सिर्फ मान के चलो कि जो मैंने लिखा है, जो मेरे सपने हैं वो पूरे होंगे, वो होंगे, वो होंगे, सिर्फ उसके लिए टेक्निक लगाओ। मांगने मूंगने के लिए टेक्निक मत लगाओ। और सबसे पहले तो ये चीज छोड़ दो कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपको, और आप उस चीज पे फोकस करके बैठे हुए हो कि इसने कह दिया कि इस एज में मैं ये नहीं कर सकती। अरे आप देखो गूगल उठा के, यूट्यूब उठा के, जिन्होंने दूसरों की नहीं सुनी ना वो क्या क्या कर बैठे हैं। ठीक है, आप प्लीज किसी का मत सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है आप खुद का सुनो। आपको लगता है ना मैं ये कर और आपके अंदर से ना वो अर्ज आती है कुछ करने की, लेकिन आप दूसरों की सुन सुन के वो दबा देते हो, इसलिए आपका आपसे रिश्ता खराब हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसी से शालू मत कैन रिश्ता बनाओ। हाँ प्लीज, बस एक सेकंड या में, हम या एक सेकंड में। हाँ इंपॉर्टेंट जी। ये कि आपका आपका बेस्ट फ्रेंड चुनना है ना अपने आप को। आपको कुछ भी शेयर करना है अपने आप से शेयर करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है यार क्या कर सकती हूँ मैं, तो जब आप किसी से पूछ सकते हो क्या कर सकती हो, खुद से पूछ लो चलो क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। आपके अंदर से ना आपका सेल्फ आपको सिर्फ और सिर्फ सही चीज गाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ सही चीज। उसके लिए पहले आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद को सारी एनर्जीज के लिए माफ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब तक आपने सेल्फ लव के ऊपर ना बोझ सा डाल के रखा है, वो बेचारा निकलना चाहता है निकल नहीं पा रहा है। उसके लिए करते हैं हम होप। मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, ये जो डिस्कशन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये तो मुझे नहीं करना। एक रिक्वेस्ट और करूंगी, जिन लोगों को नहीं भी समझ आया, ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाती है, आप प्लीज सुनना कि मुझे नहीं करनी है ये चीज, मुझे ये चीज अभी इसी वक्त बंद करनी है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है। हाँ जी ममता मैम। या व्हाट आई एम सेइंग, जब हम डिजायर्स लिखते हैं तो उसमें तो हम लिखते हैं ना, आई वांट एन नहीं मैंने, हाउस। नहीं मैं नहीं लिखती ऐसे आई वॉन्ट, मैं तो आई तो हैव में लिखती जब हूँ। भी हम बुक स्टार्ट करते हैं मैजिक, तो हम उसको फर्स्ट में तो डिजायर्स लिख रहे हैं ना, तो कैसे नहीं नहीं, लिखें? उसमें उसमें डिजायर्स उन्होंने बोला है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए पहले वो क्लियर हो जाए, आप वो लिख लो हाँ क्या है। हाँ ठीक, जब 13 चैप्टर में आप जाते हो ना, उसमें आपको उसको हाँ विजुलाइज करना डिटेल में बताया जाता है। हाँ, वो तो 13th स्टेप, में, पर फर्स्ट में तो लिख सकते हैं ना, नहीं उसमें हाँ तो वांट मैजिक आ बुक, रहा है। वांट मैजिक बुक, जब वो मैजिक बुक ना स्टेप बाय स्टेप है, चैप्टर बाय चैप्टर, वो आपको वहां तक लेके जाएगा। लेकिन आप और वो बिगिनर्स के लिए एक तरह से, आपको इतना पता है कि मुझे चीज, अब एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि मेरी ये डिजायर, अब मैं आपको बोलूँ कि 13 दिन पहले कि आप ये वाले डिजायर अभी करो, देखिए मैं बाद में बताऊंगी इसका विजुअलाइजेशन, आप क्लियर ऑलरेडी हो कि आपको क्या चाहिए, तो अब क्यों लिख रहे हो उसको आई वॉन्ट दिस। सीधे लिखो ना, जो आपको पता है उसको कैसे कैसे मैं विजुअलाइज करूँ। वो जो मैजिक बुक है ना वो स्टेप बाय स्टेप है, जिनको ग्रेटिट्यूड नहीं होता, तो जिनको जब पता नहीं। इंट्रोडक्शन में बोला गया है ड्रीम्स लिखने को, तो कैसे लिखे, मुझे वो एग्जांपल दे दीजिए। अगर आपको जैसे आपको चाहिए क्या, पहले आप मुझे वो बताओ। आई वांट माय डॉटर टू फिनिश हर एमबीए, और आई वांट अ न्यू हाउस। न्यू हाउस, ठीक है। अगर मैं हाउस का ले लेती हूँ, अभी आपको पता है कि आपको चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूँ आप आई वांट, आज भी लिखे जा रहे हैं आई वांट अ न्यू हाउस, कल भी लिखे जा रहे हो आई वांट अ न्यू हाउस, आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो, अभी आपके पास नहीं है वो घर, आपको कैसे उस तक मैसेज नहीं, पहुंचाना बट है, आपको वो क्लियर ड्रीम्स है। तो एक ही दिन लिखते हैं ना शालू, ड्रीम्स हम एक ही दिन लिखते हैं मैम वो इंट्रोडक्शन। जो आप जिसका आप डिस्कशन कर रहे हो ना, ये मैजिक बुक का है, जिसका आप डिस्कशन कर रहे हो ये मैजिक बुक का पार्ट है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसमें हर एक चीज का शुक्राना करना है, पहले हेल्थ का फिर इसका, ताकि आप पॉजिटिव हो जाओ, अब ग्रेटिट्यूड सीख पाओ। फिर 13 डे पे जाके आता है कि जो आपने फर्स्ट डे पे अपना ड्रीम लिखा था ना, अब उसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करो।
ठीक है, आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड सीख कर आए हो। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? या आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड सीख कर आए हो, आपको ऑलरेडी पता है आपका ड्रीम क्या है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो आपको पता है ना, जैसा आप चाहते हो उसको एक बार लिख लो, उसको लिख लो। और ये चीज मैं पहले से भी कहते आ रही हूँ, आपको हर चीज के लिए शुक्राना करना ही है। वो एक प्रैक्टिस बुक है। इसके अलावा अगर कोई और बुक आप उठाकर देखोगे, उधर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पहले ड्रीम लिखो। वो बुक का कॉन्सेप्ट होता है कि वो जैसे आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें क्या आपको बताया जाता है। क्योंकि आप पहले ड्रीम लिखोगे, आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। ठीक है, उसके बाद आप वन बाय वन प्रैक्टिस करते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको ड्रीम पता है ऑलरेडी, बस आप उसको लिखो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। घर चाहिए कि मेरे पास एक्चुअली इतना सुंदर घर है। एक नोटबुक बनाओ प्यारी सी, उस बुक से अपनी एनर्जी कनेक्ट करो कि इसमें जो भी मैं लिखती हूँ वो सच होता है। फिर जब आप लिखोगे ना एक एक शब्द, वो अपने दिल से निकलेगा, क्योंकि आपके आपके माइंड में बैठ गया मैं जो लिखूंगी ना वो सच होता है, मैं जो लिखूंगी सच होता है। हो सकता है आप लोग जब भी अपना ड्रीम लिखो आपको नहीं फीलिंग आए, हो सकता है आपको लगे कि यार ये इम्पॉसिबल। आप लिखो, फिर भी लिखो, क्योंकि अभी इसका आपका काम है कि आपको जो चाहिए ना आप सिर्फ लिखो। माइंड बोलेगा ये इम्पॉसिबल है, माइंड बोलेगा यार ये मत कर, ये चीज पॉसिबल नहीं है, यार इसमें बहुत ब्लॉक्स आएंगे, ये कैसे होगा। आप लिखो, नहीं नहीं मेरे को सिर्फ लिखना है। वो ब्लॉक करेगा क्योंकि अब तक उसकी प्रोग्रामिंग वैसी हुई है अभी उसको। ब्लॉक कम आता है। अभी ब्लॉक कम आता है ना। हाँ सेवन लेकिन 8 टाइम्स किया है मैजिक बुक भी, और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, सो बहुत कम आता हाँ, बट अगर जिनको आता है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपको आता भी है नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा था, पहले लिखो। नहीं मेरा काम सिर्फ इस वक्त लिखना है, मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली मैं वो पूरा डिटेल में लिखूँ। उसके बाद आप उसको पढ़ो। आपको पढ़ना ऐसे है कि वो यहाँ पर भी फिट सुनाई दे और वो यहाँ पर भी चलता रहे। कि अगर मैं पढ़ रही हूँ एक लाइन कि मेरे पास मेरा सपनों का घर है, तो मेरे माइंड में वो पिक्चर आ जाएगी सपनों का घर मतलब कैसा घर, क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट लिख चुकी हूँ। तो मुझे स्टोरी पता है। अब मैं लाइन 1 से शुरू करूंगी ना, वो मेरी कैसे चलने लगी है, चलने लगी है, चलने लगी है। इसलिए पहले कुछ मत सोचो, विजुअलाइजेशन कुछ नहीं, जो चाहिए ना उसको लिख लो। इससे अच्छा एक और है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है, पहले आप पॉइंटर्स बना लो कि घर मतलब घर ऐसा, रूम्स 3, इस तरीके की बालकनी, इसका ये। उसके बाद स्टोरी बनाओ उसकी, तो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे कि अच्छा मुझे ये सारा पॉइंट ऐड करना है इसके अंदर। फिर 3-4 दिन मतलब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद मैं उसको विजुलाइज करूँ। विजुलाइजेशन से पहले प्लीज पढ़ना उसको, ताकि सारी चीजें माइंड में आ जाए। पहले लिखना है, फिर उसको पढ़ना है ताकि आपके कान भी उसको सुने। उसके बाद आपको वो चीज इमेजिन करनी है। हो सकता है पहले जब आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम इमेजिन करो, क्योंकि हो सकता है इस तरीके से आप पहली बार विजुलाइज करो उसको, उसको होने के बाद का विजुलाइज करो कि ये हो चुका है, मैं इस पल को जी रही हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें बोलोगे ना मैं इस पल को जी रही हूँ, तब वो एनर्जी आएगी कि यार ये एक्चुअली में सच है, ये एक्चुअली में सच है। जब आपको अंदर से मैं कुछ दो या बोलूं तीन चाहे? हाँ एक सेकंड मैम, जब ये 2 या 3 दिन आप इस तरह से कर लोगे ना, चौथे दिन जब आपको ये लगे कि मेरे को याद हो गई है स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी हुई है, तो वो आपको याद नहीं हुई है, वो आपके माइंड को याद हो गई है। माइंड को याद कराने का मतलब है कि वो ब्रांड हो चुका है। अभी उस पर बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी मत, जो थोड़ा बहुत भी आ रही है उसको क्लीन कर, क्योंकि उसको रट गई है। अभी तक जो रटी हुई थी ना, ये जो रटा हुआ था अभी तक, ये मुश्किल है, ये चीज इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकती, वो अभी तक ये रटा हुआ था। अब ये रटवाओ। 4 दिन लगेंगे बस, ज्यादा नहीं, 4 दिन। 4 दिन आप उसको पढ़ो, विजुलाइज करो, चढ़ो। 5वें दिन तो बिना पढ़े विजुलाइज करो, इनफैक्ट चलते फिरते वो इमेजेस वो कैसे चलना शुरू हो जाएगी। और एक बार आपके माइंड में वो चीज हावी हो गई ना, जो आपने लिखी हुई है, वहां काम हो गया, क्योंकि आप मैं ये पूरे बोलना चाह टाइम रही थी, एनर्जी दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ना आप बता रहे हो कि विजुलाइज करने के लिए, तो मैंने एक टेक्निक मतलब मैंने भी सुना है कहीं से कि अपने वॉइस में अपने जो ड्रीम्स हैं उसको रिकॉर्डिंग्स, हाँ। रिकॉर्ड करके फिर उसको सुन के विजुलाइज। हाँ, हाँ मैं ये भी वैसे अच्छा करती है, हूँ। बिल्कुल अच्छा है। उसमें भी यही हो रहा है कि आप हाँ, आईज क्लोज करोगे, उसमें ये भी अच्छा है। जो आपने लिखा हुआ है आप उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद उसको सुनते रहो, चलते फिरते सुनते रहो, चलते फिरते सुनते रहो। क्योंकि वो माइंड में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। इम्पोर्टेंट है वो पूरा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके माइंड तक वो मैसेज पहुंचाओ। आप कैसे पहुंचाओगे, यही तरीका है।
लिख के पढ़ के, क्योंकि 5 सेंसेस के थ्रू ही आप मैसेज अपने माइंड को पहुंचा सकते हो, कोई और जरिया नहीं। अब तक आपने 5 सेंसेस कहाँ यूज करे? अरे इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, अरे इसने मेरे संग ऐसे कर दिया, आपने कुछ खराब देख लिया, वो माइंड में फीड कर लिया, आपने खराब सुन लिया, नेगेटिव सुन लिया अपने बारे में, वो फीड कर लिया। तो आपने 5 सेंसेस से ही सारे खराब मैसेजेस माइंड में पहुंचाए। अब उन 5 सेंसेस से ही आपको पॉजिटिव मैसेज जो आपकी डिजायर्स है वो अपने माइंड में पहुंचानी है। समझ आया? ऐसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप अपने ड्रीम्स आज लिखो, अच्छे से लिखो, बैठ के लिखो कि मुझे चाहिए क्या था। पहले पॉइंटर्स बना लो कि मैं जो स्क्रिप्ट लिखूंगी ना उसमें ये तो चीजें होनी चाहिए। हाँ जी अमृता। Can you just repeat? I missed out when to attract customers. I just कस्टमर्स missed के, out that. Your voice is breaking also. बट मैंने कस्टमर्स का बोला ही नहीं। Okay. बट हाँ, जैसे आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट कर लिया, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको कैसा चाहिए, कितने कस्टमर्स चाहिए, कितने पेड वाले कस्टमर्स चाहिए, टोटल कितनी मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए, कितने प्रोडक्ट सेल होने चाहिए। जब आप इन चीजों पे ध्यान दोगे ना तभी इन चीजों को अट्रैक्ट करोगे। सिर्फ ये नहीं कि मुझे मंथली मंथली इतना इनकम चाहिए, नहीं, मुझे इतने कस्टमर्स चाहिए ही चाहिए, तभी मेरी मंथली इनकम ये टच होगी। तो कम से कम मुझे दिन के 25-30 कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए, तो मंथली मेरी इनकम 10 के आसपास पहुंच जाएगी। और मेरा एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, तो हाँ मतलब ये परफेक्ट है। तो आप ये खुद को नहीं बता रहे So हो I कि write माइंड all this in detail. हाँ, आपको लिखना है, लिखना है, तभी तो आपको पता चलेगा ना आपको दिन के कितने कस्टमर्स चाहिए। और वो आप पढ़ते रहोगे ना, मुझे दिन के 25 कस्टमर आ रहे हैं, मुझे 25, थैंक यू थैंक यू, तब वो मैसेज जाएगा यूनिवर्स में कि इसको 25, मतलब ये एनर्जी दे रही है 25 वाली, तो 25। ठीक है, एक्जैक्टली आपको बताना पड़ता है। जब विजुलाइज कर रहे हो स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना क्रिस्टल क्लियर रहोगे वो उतना ही देने में क्रिस्टल क्लियर रहेगा। वैसा कॉन्सेप्ट रहता है। और प्लीज विश्वास रखो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इनफैक्ट होपो भी कर रहे हो, फेथ के साथ करो। मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ वंडरफुल आएगा, मुझे बस इतना पता है। शालू मैम, आज मेरे 83,000 हो गए। हो गए? तुमने लिखे कितने थे? 1 लाख। अरे भैया तुम पहुंचने वाली हो, वाओ। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने इतना गाइड किया, देख लो हम उसके पहुंच के पास बस अभी भी 12 डेज पड़े हैं। अभी भी 12 डेज है। अरे आराम से हो जाएगा, इसको इससे भी ऊपर क्रॉस हो जाएगा। जो अभी बताया ना कि लिमिटेशंस मत बांधो कि यहीं से पैसा आएगा, पैसा आएगा, वो खुद जरिए बना लेगा आने के। तुम लिमिटेशन तो एग्जैक्टली क्या चाहिए ना, बस वो, हाँ जो चाहिए ना सिर्फ उसको एनर्जी दे दो। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो आने का रास्ता खुद बना लेगा। जब ऐसे होता है आपका फेस आगे आ जाता है मेरी आंखों के। हाँ, मैम आप बताएंगे आपको आपने कैसा किया या क्या? मतलब किस चीज का? जैसे कि अभी इस मैम ने बोला कि उसका पैसा वो वाला ना, वो एक्चुअली ये पेड क्लास में थे। तो हम लोग जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट सबने कुछ ना कुछ अट्रैक्ट किया। 2-3 लोगों ने ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट किया, मतलब जो उनका टारगेट था वो उन्होंने अट्रैक्ट किया। बट जो मैंने बताया वो एक्चुअली हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे, तो वो सब में ऐसे फेस टू फेस अच्छे से हुआ। यही चीज मैं क्लास में बताती थी जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास टाइम तब ज्यादा होता था और हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाते थे कि किसी को कुछ इश्यू है तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाते थे। कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया, आप उनसे पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये हो जाता है कि जब हम लोग सामने कनेक्टेड होते हैं या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम सिर्फ उस चीज को एनर्जी दे रहे होते हैं, सिर्फ उस चीज को एनर्जी। सेम इन्होंने वही चीज की है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, कुछ भी यहाँ हम ग्रैटिट्यूड पकड़ो। दीपा मैम के बर्तन खाना, ग्रैटिट्यूड जो मैजिक बुक जो भी लोग करते हैं, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रैटिट्यूड। और मेरी लाइफ सच्ची में बता रही हूँ मैजिक बुक के बाद ही चेंज हुई। जब मैंने अरविंद सर की मैजिक बुक ली थी उसके बाद, मतलब उसके तीसरे चौथे दिन से मेरी लाइफ एक्चुअली 360 डिग्री चेंज हुई, क्योंकि उसने ग्रैटिट्यूड करना सिखा, उसने कॉन्सेप्ट। उसके बाद मेरे पास चीजें आनी शुरू हो गई कि यार ये भी ट्राई कर, ये भी करके दे। फिर मुझे एक और चीज समझ आई, प्लीज सब चीजों में मत भागो।
कोई भी 2 या 3 चीजें पकड़ो, उसमें 100% एनर्जी दो, उसको करते रहो। अभी आप आज एक अभी सुबह प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन में करोगे, एक रात को करोगे, एक ये करोगे, तो बेटर ये है ना, एक प्रैक्टिस पकड़ो, उसको दिन में भी करो, सुबह भी करो, दोपहर में भी करो। तो आप एक चीज, एक डायरेक्शन में बहुत एनर्जी दे रहे हो। ये मत करो सुबह मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, फिर 2 घंटे के बाद ये करूंगी, तो आप पता है क्या हो रहे हो, आप कुछ नहीं, दिमाग में स्ट्रेस डाल रहे हो, अरे 2 घंटे के बाद मुझे एक और प्रैक्टिस करनी है मुझे। दिल से करो, मन से करो, एक प्रैक्टिस करो, फिर आप देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। कुछ नहीं करो कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं। मैंने ये 2 अपने लिए चुन ली है, अभी मैं 2 को 10 बार करूंगी, 2 को 20 बार करूंगी, बट 2 को ही करूंगी। पता है जो जितने भी ट्रेनर्स है बेसिकली सब लोग होते हैं, वो अपने माइंड पे काम करते हैं, उनको पता है कि टेक्निक टुकनी कुछ नहीं होती, वो सिर्फ माइंड पे काम करते हैं। एक बार आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया ना, जैसे मैं आपको इतने दिन से बोले जा रही हूँ कि होपोनोपोनो काम करता है, काम करता है, प्लीज करो, करता है वो काम, करता है काम। बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे रिजल्ट आए ना, उन लोगों ने अचीव किया, अब आपको यकीन हो गया, क्योंकि उसको मिला है ना, तो अच्छा हाँ ये काम करता है। तो भैया आप मान लेते तो आपको ना मिल जाता, उसने भी तो माना। ठीक है, तो आप मानो, जो आप मानोगे वो होगा। होपोनोपोनो मेरे लिए काम करता है। अगर आप ये बोलोगे ना ये टेक्निक मेरे लिए काम करती है, तो वो टेक्निक की भी एनर्जी है, वो आपके लिए काम करेगी। ये वो टेक्निक मेरे लिए भी काम करती है। जैसे अमृता मैम ने कस्टमर का पूछा, कस्टमर जितने भी अभी तक आए हैं ना, उनको भूख भर भर के प्यार दो। कस्टमर एनर्जी है। आप कस्टमर कम्युनिटी को प्यार दोगे ना, इतने कस्टमर आएंगे ना, आप संभाल नहीं पाओगे। आप अपने ऑर्डर्स को प्यार दो, जितने ऑर्डर्स आए हैं भर भर के प्यार दो, इतने ऑर्डर्स आएंगे आप संभालिए। आप जिस चीज को एनर्जी दोगे ना वही चीज आएगी। कस्टमर को दे रहे हो कस्टमर आएगा, ऑर्डर्स को दे रहे हो ऑर्डर्स आएगा। ठीक है, आप पैसों को दे रहे हो पैसा आएगा, जिस चीज को दोगे ना वो चीज आएगी। अब देख लो आपको चाहिए क्या, तीनों चाहिए, तीनों को दे दो। ठीक है ना, अब आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट लगा लो, मुझे अच्छा क्या चाहिए, घर चाहिए, घर को प्यार देना शुरू कर दो, सारे घरों को प्यार दो, जितने घर देखे, क्योंकि सब घर एक ही है। ठीक है, अभी कस्टमर किसी, देखो तभी बोला जाता है ना, जब किसी के पास कस्टमर आ रहा हो जेलसी मत करो, क्योंकि कस्टमर एनर्जी है। वो उसका कस्टमर, आप लोग जल रहे हो लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे घर है यार, इसके पास कैसे I इतना want बड़ा to घर see हो your गया, vision board. मैं नहीं दिखा पाऊंगी। पर मैं दिखा दूंगी, हाँ मतलब उसमें से कुछ पिक्चर्स निकाल के मैं दिखा दूंगी। ठीक है, मैं दिखा दूंगी, नहीं Just to get an idea ki what it is. I don't know what a vision board is. हाँ ठीक है, लेकिन विजन मोड में ना, Whenever, हाँ हाँ मैं पक्का दिखा दूंगी, कोई नहीं। बट विजन मोड में भी ना वही पिक्चर्स लगाओ जो एक्जैक्टली आपको चाहिए, लेकिन हाँ उसमें ना हाँ, अपना अपना चेहरा लगाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस चीज के साथ अपने okay, आप को खड़े हुए देखते हो ना, जैसे गाड़ी लगाई और आपने हाँ, गाड़ी के पास अपने आप को खड़े देखा, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी okay, आती है, यार ये मेरी कार है। वो आता है okay, अंदर से, आता है यार ये मेरी कार है, okay, वैसे आता okay. है। हाँ ठीक है, चालू तो है अभी आपका क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। मेरे को पूछना है कि जैसे अगर मनी से रिलेटेड करना है विजुअलाइजेशन में कि इतने रुपए चाहिए, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन में ये भी लिखना है कि उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट हाँ कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा आपके पास तब तक, कोई भी एनर्जी तब तक आपके पास नहीं आती जब उसको डायरेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो जो अगर 7 मिनट मैं, का विजुअलाइज हाँ जी, जो 7 मिनट का विजुअलाइजेशन है, तो स्क्रिप्टिंग जो करेंगे तो वो उतना लंबा करना है कि वो पूरा 7 मिनट तक जाए। 7 मिनट्स बोल रहे हो ना? हाँ जी, जो 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन नहीं देखो करेंगे देखो क्या होता है ना, आप जब लिखोगे ना, तो हो सकता है लिखते टाइम वो चीज आपको कम टाइम ले। ठीक है, लेकिन जब आप उसको विजुलाइज करोगे ना, तो आप उसको डीप फील करते हुए विजुलाइज करोगे। तो एक पेज भी आप लिख रहे हो ना, आप नोटिस करो अगर आपने एक पेज लिखा हुआ है, वो जनरली पहुंच जाता है 8 मिनट, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों की आवाजें सुन रहे हो, अब आपने आवाजें सुनी, आप उन्हें वो तो नहीं लिखा, लेकिन आप उसको फील कर, आप उस मोमेंट को एंजॉय करो। 8 मिनट हो जाते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, इसलिए मैंने बोला पहले आप लिख लो एक्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आप वो लिख लो। फिर स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे 8 मिनट छोड़ो, 10 मिनट 15 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि आप इतना खो जाते हो, आपको पता है यार ये भी है मेरा, ये भी सपना है, मैं ये भी जी रही हूँ। और कभी भी ना उसको ऐसे मत करो कि मेरे को उसको विजुलाइज करना है या देखना नहीं, मेरे को उसको जीना है। अच्छा मैं बैठूंगी, मैंने जो लिखा है मैं उस सपने को जीऊंगी, जब आप ये पॉजिटिव एनर्जी देते हो ना, मैं उसको जीऊंगी, तो एक्चुअली में एक पॉइंट आता है जब उसको आप सच में जीना शुरू कर देते एंड वन मोर थिंग कि वो इनकम कोई सोर्स से ही आ रहा है, हो। वही नहीं सोच रहा है कि नहीं, बाउंड्रीज मत लगाओ, कहीं से भी आएगा वो रास्ता, आपने भर भर के एनर्जी दी है कहीं से, आपके पास एक सोर्स होगा, यूनिवर्स जब देते पे आता है ना, उसके पास लाखों सोर्स होते हैं, तो आप रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, हो सकता है आपसे भी इजी पहुंचाने का कोई सोर्स उसके पास हो।
इजी और ज्यादा, ठीक है ना। तो कोई बाउंडेशन बनाओ, आपको जो चाहिए ना सिर्फ आप वो लिखो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को नहीं पता कहाँ से है, मेरे को पता होता तो अब तक आ जाता या मैं पा लेती, ठीक है ना। वैसे चलो जी, अब हम लोग कल करेंगे, आज प्लीज ड्रीम लिख के लाना, क्योंकि जो भी ड्रीम आप लिखोगे कल से हम लोग उसकी जो भी नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब आप ड्रीम लिखोगे ना नेगेटिविटी आएगी, बस उसको लिखो, उसको पकड़ो, उसको लिख लो एक साइड में, ये नेगेटिविटी आई, कल होपो क्लास में उसको क्लीन करेंगे, मैम ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, मैं बोलूँ नीता बंसल। हाँ जी, मैं हाँ पूछ जी। रही थी आपसे कि हमारे जैसे ना डिजायर्स भी दो तरह के होते हैं ना, जैसे एक बार हमको फ्यूचर में जैसे घर चाहिए और गाड़ी चाहिए या जो भी चाहिए, एक तो वो होता है जो हमको बाद में और एक जो प्रेजेंट के जो हमारे चलते हैं डिजायर्स जैसे जल्दी पूरे होने वाले, तो उसका विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे? सेम तरीके से। नहीं तो हमको विजन बोर्ड पे तो जैसे हमने पहले अपने बड़े बड़े डिजायर्स का पिक्चर लगाया है ना, तो और देखो, उसके बाद विजन बोर्ड बनाने का मेन रीजन क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज को एनर्जी दे रही हूँ तो मैं भटकू नहीं, मेरे सामने एक पिक्चर है, एक इमेज है। लेकिन अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग है, क्योंकि आप विजन में देखो कहीं लेके घूम नहीं सकते, आपने जहाँ हैंग कर दिया वहां हैंग कर दिया, लेकिन आप 2 दिन कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ पे आपका विजन बोर्ड आपके पास है, तो क्या विजुअलाइजेशन नहीं करोगे? वो पिक्चर यहाँ होती है, लेकिन जब आप चलते नहीं। फिरते आप, हाँ, नहीं मैं समझ गई, आप जो क्वेश्चन कह रहे हो कि कुछ अर्जेंट विशेष होती है, कुछ को टाइम लगता है, तो जो टाइम वाली विशेष होती है वो अपने विजन बोर्ड पर लगा दें। लेकिन जो आपको अर्जेंट चाहिए, मतलब हाँ विद इन जी, 10 डेज चाहिए या 20 डेज चाहिए, 1 मंथ चाहिए, तो क्या, तो हाँ। उसका विजन बोर्ड नहीं बना सकते, कोई बात है, उसका विजन यहाँ तो है, आपको क्या चाहिए वो तो क्लियर है ना, तो उसको तो लिखना हम शुरू करो। विजुलाइज, तो हाँ, जो हमारी छोटी विश पहले पूरी करनी है उसको विजुलाइज करें पहले। यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी आगे पहले नहीं होता, जिसको जितनी एनर्जी दोगे ना, आपको पता है कि मेरी ये विश अर्जेंट है, उसको ज्यादा एनर्जी दो, मतलब उसको प्रायोरिटी पे रखो। तो जिस चीज को ज्यादा एनर्जी दोगे ना, यूनिवर्स को लगता है ये इसको चाहिए, चाहे वो दूर का ड्रीम हो पास का ड्रीम हो, जिस चीज को एनर्जी दोगे वो आपको दे देगा। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे ये चीज जल्दी चाहिए, तो वो आपको वो जल्दी मिलेगी, उस चीज को पावर देना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, यूनिवर्स को थैंक ये यू। नहीं पता कि कौन सी पहले देनी है कौन सी बाद में देनी है, वो आपकी एनर्जी पे काम करता है सिर्फ। ओके, I थैंक चलो, यू। आपने कहा कि हमको ड्रीम्स लिखने हैं, एक एग्जाम्पल दे दो। ड्रीम लिखने मतलब, हाँ, तो आपको मैं कैसे एग्जाम्पल दूं, आपके ड्रीम क्या है? या चलो एग्जाम्पल दे देना। हाउस ले लीजिए। नहीं, जैसे आपको मैंने अभी वो बताया ना, आपका हाउस वाले ही बताया, जैसे मुझे अगर मैं बोलूँ मेरे को पर्सनली घर लेना है, तो मेरे को पता होगा मुझे कैसा घर लेना है, कि मेरे फैमिली मेंबर अगर 5 लोग हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि यार कम से कम 4 कमरे तो हो, है ना, मतलब 3 रूम्स में, जैसे मम्मी पापा रह रहे हैं, एक में भाई बहन, या एक में मैं अकेले रह रही हूँ, एक गेस्ट रूम, वो 4 रूम तो मुझे क्लियर है कि यार मेरे को 4 रूम वाला कमरा चाहिए, एक चीज क्लियर होगी। किचन मुझे कैसा चाहिए कि अगर मैं 3 लोग बैठे मतलब वहां पे खड़े हैं, तो एक अच्छा खासा स्पेस हो, ऐसे करके उसका ब्लैक कलर का स्लैब हो, या उसके जो भी वो जो अलमीरा या जो भी सेक्शंस हो वो इस तरीके के हो, तो ये पिक्चर क्लियर हुई कि मुझे ऐसा किचन चाहिए, और यहाँ पे ना ऐसे चिमनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये वेंटिलेटर होना चाहिए, राइटिंग में कैसा लिखें? जैसे मैं राइटिंग बोल रही चाहिए। हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ एक्जैक्टली वैसा, अच्छा, अच्छा। कि मेरे पास ये घर है, मेरे पास इस पूरा टाइप पूरा की, स्क्रिप्ट लिखें उसका, हाँ हाउस। बिल्कुल आपको ओके, डिटेल में लिखना है, क्योंकि जो आप ओके, लिखोगे ना वही आपके माइंड में चलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं ठीक है। छोड़ना। एक एक, क्योंकि आप एक ही बार देखो ड्रीम लिखोगे, स्क्रिप्टिंग एक ही बार करोगे, तो भर के लिख दो। मैं ये भी नहीं बोल रही कि कल फिर से लिखना है, परसों फिर से लिखना है, बस उसमें ऐड कर दो जो जो आपको नया दिख रहा है। आप अच्छे से टाइम लगा के अपनी स्क्रिप्ट तैयार करो, क्योंकि ये रोज रोज नहीं लिखनी, लेकिन ये रोज रोज देखनी है, उसके लिए आपको ये रोज रोज पढ़नी पड़ेगी। तो क्लियर हो जाओ आपको क्या चाहिए। आज मैंने आपको बोला है कि मेरे को एक किचन चाहिए जिसका ब्लैक कलर का स्लैब हो, मैं कल भी पूछूंगी ना, आपको याद रहेगा मैंने स्लैब कौन से कलर का बोला था, लेकिन ये मेरा लेकिन ड्रीम है। इंटीरियर में इतना आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, आपको मालूम है आपको 5 बेडरूम का घर चाहिए, टेरेस फ्लैट चाहिए और व्हाटएवर, अब बड़ा किचन चाहिए, लेकिन इंटीरियर तो नहीं डिसाइड किया है। तो इंटीरियर आप डिसाइड, आपको नहीं पता आपको कैसा इंटीरियर चाहिए, कि मतलब मुझे ये किस तरीके का चाहिए। देखो, अगर यही आप सोचोगे ना कि मैं किस तरीके का, मैंने ये सोचा नहीं है, तो आपने नहीं सोचा, यूनिवर्स आपको नहीं देगा जब तक आप सोचोगे नहीं। अगर आपने बोल दिया चलो ठीक है इंटीरियर, चलो ठीक है कोई भी चल जाएगा, लेकिन मुझे ये चीजों में मैं क्लियर हूँ, तो एटलीस्ट वो विजुलाइज करना शुरू करो, फिर आपके पास कॉन्सेप्ट आने शुरू होंगे, जब आप 2 या 3 दिन करोगे आपके पास खुद आइडिया, यार अगर इस टाइप का मंदिर यहाँ लगवा लो ना, या ऐसे उसका इंटीरियर हो, ऐसे सोफा सेक्शन हो, वो खुद खुद आएगा।
आपने एकदम सही बोला, हो सकता है आपको बहुत सारी डिटेल्स ना पता हो शुरू में, लेकिन जब हो उसको ऐड करो। जब आप उधर ऐड करोगे उसको विजुअलाइजेशन में भी ऐड करो, क्योंकि जब तक So आपको suppose we क्लैरिटी, need a dream बच्चे का job, you know, my daughter's job. So we can write that also. आप उसमें पता है, देखो मैंने वही बोला, अगर आप किसी और का कर रहे हो ना उसमें खुद को इमेजिन करो। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, अगर आपका बच्चे को जॉब मिल गई, ठीक है ना, बेटी को जॉब मिल मैं गई, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश होगी, वो आपको फोन करेगी, करेगी। बाहर से ही फोन करेगी, और उसकी आवाज सुनोगे उसने क्या बोला है, हो सकता है वो स्क्रीन करे, वो चिल्लाए खुशी से कि मम्मा मिल गई मुझे जॉब, इतनी सैलरी क्यों, और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कितना खुश हो। वो जो कॉन्वर्जेशन है ना उस पर फोकस करो, क्योंकि वही कॉन्वर्जेशन आपको फील देगी। और फिर आपने शाम को फेवरेट कुछ खाना बनाया, या आप बाहर घूमने गए हो कि नहीं नहीं आज तो हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे, या आज हम ये एंजॉय करेंगे, ये जो आप एक्चुअली में करोगे ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये चीज हो चुकी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो अभी आपकी बेटी ने आपको कॉल किया कि मम्मा मेरे को जॉब मिल गई है, अभी आपका रिएक्शन क्या होगा? I'll be very happy. Wow, you know that wow है ना, would come. वाह, ये जो स्माइल आई है ना, बस इस स्माइल के साथ Yeah. करना है, वाह। फिर आप क्या Wow. करोगे, नेक्स्ट आप क्या करोगे? चलो मैंने बोला आपको Wow. जॉब, Let's celebrate today. Let's go for a dinner today. Wow. लिखो, यही और लिखो, यही इमेजिन करो। हाँ, फिर ये जो स्माइल आई ना, अंदर से खुशी आई ना, ये एक्चुअली में आपको आएगी। that expressions can't be in the paper ना, I mean to say क्यों या नहीं खाली आएगा, wow word लिख सकते हैं। अभी आपको एक्सप्रेशन है, अभी मैं लिखने को बोलूंगी, आप इसी स्माइल के साथ लिखोगे। पहले Okay. फील तो करो ना कि आपकी बेटी को मिल गई है जॉब, ठीक है, अभी वो हाँ। क्या बोलने वाली है, क्या बोलेगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, अच्छा हम लोग कहाँ खाने जाएंगे, कितने लोग जा रहे हैं, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वो कितना प्यारा मूवमेंट है कि उसको उसकी डिजायर्ड जॉब, डिजायर सैलरी वाली अच्छी कंपनी में मिल गई। मैं लोगों को फोन कर करके बता रही हूँ बेटा मेरी बेटी को जॉब मिली है। जॉब मिल गया। That I do. That I do. हाँ बस, प्रॉब्लम ये उसको फील के साथ करो, उसको खुश हो के करो कि एक्चुअली में वो सच है, वो सच है, ठीक है ना। Thank you. Thank थैंक you. यू, बस खुशी से कि वो हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, हो सकता है कल को आपको कुछ नया याद है, वो ऐड कर दो कि आपने उसका फोन कट करके तो Remember मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क से कि हमारा न्यूयॉर्क का ट्रिप बताई थी मैंने आपको, बात कैंसिल हो गया, हमारी बड़ी पेमेंट का उधर ये हो गया, शायद आपने वापस नहीं बोला आया। था, आई थिंक। Okay, anyway, I'll just tell you in a short that I was in USA. I was doing your this उन्होंने बात हुई थी आपसे। अच्छा So अच्छा, मैं हाँ याद आ गया। न्यूयॉर्क की बुकिंग थी 2 दिन की, and that 2 दिन there was a bad storm in New York, so it got cancelled. So that payment is not coming back and all. So I was not very upset. I said okay, ठीक है, होता है ऐसा लाइफ में, तो quite थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट था because अच्छी प्रॉपर्टीज में बुकिंग थी। So my daughter was feeling कि न्यूयॉर्क तक आए हैं, क्रिसमस देखना चाहिए, वो चलो okay, that's also fine. But then I was calm. But then my children felt कि you know सेकंड टाइम मेरा न्यूयॉर्क कैंसिल हो गया है, पहले भी ऐसा मेरे को पैसा बुकिंग नहीं मिला, नाउ आल्सो नहीं मिला। सो कि व्हेन आई सेड नो डोंट वरी, यूनिवर्स में कुछ तो है। बट यू बिलीव इट, नाउ अ वीक बैक आई केम, बच्चों ने बताया कि उसकी जॉब में इंक्रीमेंट हो गई। वाओ, देखो उसने कहीं से भी So पैसे money देना from होगा वो there देगा, not here it comes, you know. एग्जैक्टली, वो कहीं से भी देगा आपको, आपका पैसा देगा। वाओ, But I was not upset, Chalu. I was not upset at that time also. एग्जैक्टली, Hmm. क्योंकि आपने वो ब्लॉकिंग एनर्जी दी ही नहीं मनी को, तो मनी ने रास्ता बना लिया कि मैं इसके बाद इस सोच से आऊंगा अभी, ठीक है ना। I said it's okay, यूनिवर्स में कुछ तो है, something is there, it's okay. कहीं पे maybe we would have stuck it in the car or something like that. There were so many bad newses we were listening after that storm, so I said it's okay, fine. Hi, Shalu. Thank you. हेलो, एक प्रॉपर्टी को अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम कैसे मतलब एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट से? पर्टिकुलर अमाउंट से देखो, प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये मैंने करवाया भी है। जैसे जब प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है, हम जनरली बोल देते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, इसको इसका सही बायर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी देते हैं। सिर्फ आपने नहीं, बहुत लोगों ने दी होगी, अरे तुम्हारी वो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं ना क्या अभी, यार वो बिक नहीं रही है, अच्छा यहाँ देखो वहां देखो। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत और इससे भी ज्यादा हम बोल देते हैं, तो हमने उसको बहुत एनर्जी दे दी है, ठीक है ना। वो लैंड को हमने ऑलरेडी बहुत एनर्जी दे दी है, तो अगर किसी की वाइब्रेशन उससे मैच नहीं कर रही है, वो खरीदेगा नहीं, वो कभी सेल नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, दुनिया में हो रही है, पर आपकी नहीं हो रही है, क्योंकि आपने उसको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रखी है। बस वही प्रॉपर्टी का जो भी मैंने जाने अनजाने एनर्जी दी है, उसके लिए उससे माफी मांगनी है,
उसको क्लीन करना है अपने अंदर। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है कि इसको बायर नहीं मिल रहा है और मैंने इसको इतना खराब बोला, या सबने जिसने भी आपने जिसका भी सुना उसने भी खराब बोला, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग, मैं क्लीन करती हूँ। आप उसको करना शुरू करो कि मैं क्लीनिंग शुरू करती हूँ अपने अंदर से, क्लीन करना शुरू करो, वो एनर्जी वहां से हटेगी, आप खुद देखोगे बायर खुद चल कर आए उसको बाय करने की। उसके साथ साथ आप उसको इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हो गई, क्योंकि जब हम एनर्जी क्लीन करते हैं ना नेगेटिव, तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव इंटेंशन डालना होता है ताकि वो रहे। आपने होपोनोपोनो कर दिया, लेकिन आपने अमाउंट कोई, हाँ अमाउंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अमाउंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि मुझे इतने तक का चाहिए। हो भी सकता है उससे ज्यादा का बिके, क्योंकि आप अपना काम अच्छे से करते हो। ठीक है, कम का नहीं सेल होगा, इतना पता है। ठीक है, चलो बाद में कल पूछते थैंक यू हैं। सो Just one last question. थैंक यू मैम, Hello. थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, हाँ, मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ, लाइक मेरा खाली यही है कि मैं जैसे माय सन ही हैज गॉन टू कॉलेज, तो मैं चाहती वो थोड़ा सा मतलब सिंसियर नहीं है, क्लासेस मिस कर रहा है कॉलेज में, और पढ़ाई में भी ऑब्वियसली एग्जाम भी देने नहीं मिला इसी कारण। फिर अभी वापस अब सेकंड सेमेस्टर के लिए जाएगा वो, तो मैं उसको किस तरह से मतलब हील करूं कि जिससे कि वो क्लासेस अटेंड करे और इंटरेस्ट ले, और फिर उसका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम्स हो उसमें ही वो टॉप करे। ये जो भी आपने बोला ना, बस इसी पे क्लीनिंग कर लो। ये जो आपने अभी बोला ना कि मैं वो जाता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो सेमेस्टर ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप ये एनर्जी दे रहे हो उसको कि ऐसा हो जाए। अभी ओके। ये जो एनर्जी मैंने जाने अनजाने बोली है ना कि वो नहीं जाता, उसी पे क्लीनिंग करो कि आई एम सॉरी कि मैंने ऐसे कहा, आई एम सॉरी कि ऐसा ओके। मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब तक आप कह नहीं रहे हो वो चीज सामने आ नहीं रही है। जब आप इस पे क्लीन हाँ हाँ। करना शुरू करोगे ना, उसका वो पार्ट आपके सामने नहीं आएगा। सामने का मतलब आपको वो चीजें चेंज होते हुए नजर आए। And other people are also giving negativity, like my husband is giving, other people are also कोई giving बात this नहीं है, negativity. So होपोनोपोनो का yeah, सबसे अच्छा बात यही है कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो कि ये मेरे खुद सामने हो लेते रहा हैं। है, या हाँ मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100% कि मैं इसको क्लीन करूँ, चाहे किसी ने कितनी भी एनर्जी दी। हाँ हाँ। So ठीक है, what should I repeat? Like the thing is, what should I repeat? Can you please guide me? हाँ प्लीज, आई एम सॉरी कि जाने अनजाने मैंने ऐसे शब्द बोले, ऐसे वर्ड्स यूज किए जिसकी वजह से ये चीज मेरे सामने मैनिफेस्ट हुई, ये सिचुएशन या ये चीज मेरे सामने आई। ठीक है, आई एम सॉरी। आपको पता है कि आपने क्या बोला है, आप उनके लिए उस शब्दों के लिए भी बोल सकते हो आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ऐसे कहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, प्लीज मुझे उन एनर्जीज के लिए माफ कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। थैंक यू उसको मेरे अंदर से कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। और होपोनोपोनो का मतलब है जो गलत हो रहा है, सामने जो गलत हुआ है उसको अपने अंदर उस एरर को क्लीन करना, वो होता है होपोनोपोनो। तो आपने जो बोला है अब तक, उस एनर्जी को अपने अंदर अंदर क्लीन करना शुरू करो ये सेंटेंस बोल के। ठीक है, और अभी नहीं क्लियर Okay. हो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे इसको। चलो हाँ, बाय बाय, गुड thank you so नाइट। much. थैंक Bye. यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।